नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार और आज मैं इस वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले आप उस वीडियो को देखें तो इसको आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको वीडियो के अंत में आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप ज़रूर एक लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हर चीज़ का कोई ना कोई पहचानने का तरीका होता है। कैसे पहचानेंगे? हर चीज़ का एक पहचानने का, इसका भी पहचानने का नियम है। तो देखते हैं कि इसे कैसे हम पहचानते हैं। तो आप इसको देखते हैं। पहचानने का तरीका में कहता है कि ये आपका पहचानने का तरीका हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे देखे जाते हैं। यानी कि इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका होता है कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहेगा तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। ये तो समझ में आपको आ गया। तो कोई भी वाक्य को बनाने से पहले सबसे पहले हम पहचानने का तरीका देखते हैं। पहचानेंगे कि किसका ये जो वाक्य है किस टेंस का है। जब पहचान में आ जाएगा तब इसके नियम को स्मरण करेंगे, नियम को याद रखें। अगर पता है तो नियम को देखेंगे किस स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है। तो अभी पहचानने का तरीका, जैसे आपका मैं खेल रहा था, अब ये कौन टेंस का वाक्य है? तो अभी मैंने बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे। ये जो है रहा था लगा हुआ है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। या मैं खेल रही थी, खेल रहे थे आदि अगर वाक्य में लगा हुआ है। सीता बाजार जा रही थी, देखिए यहां पर क्या है, रहा था, रही थी लगा हुआ है, रहे थे लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। गॉट इट? आप इसे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में या कहें क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर लगा होगा तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। समझ में आ गया? अब इसको देखते हैं कि कहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और कहां पे हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हूं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को। तो इसको आप पहले वीडियो, मेरा वर्ब चैप्टर है उसको पहले देखें आप। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज एवं वेयर का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, क्यों हेल्पिंग वर्ब कहें? क्योंकि यह किसी वाक्य में लग करके उस वाक्य को मदद करता है। हेल्प का मतलब मदद करना, तो है मदद ही करता है। या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सुलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो इस पहले अगर नहीं जानते हैं, वर्ब को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो मेरा इस चैनल पर आपका एक वीडियो है चैप्टर, उसको आपको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा। तो मेन वर्ब हमेशा V4 में रहता है। मेन वर्ब जिसको दूसरे नाम भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, ये किसी भी वाक्य का प्रधान होता है, किसी भी वाक्य का मेन होता है। तो इसमें जब भी V4 का जब भी प्रयोग हम करते हैं तो उसमें हम क्या चीज का फॉर्म करते हैं? ING लगाते हैं। V4 का मतलब ही होता है ING फॉर्म। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए इसमें प्ले है, प्ले में ING लग गया, रीड है ING लग गया। समझ में आ गया? तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब V4 का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि वाज वेयर का प्रयोग कहां करेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वाज वेयर का हम प्रयोग कहां करें। तो आइए देखते हैं कि वाज वेयर का प्रयोग कहां करते हैं। यानी कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर आप
जानते हैं, पर्सन जानते हैं, नंबर जानते हैं, पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हूं प्रीवियस वीडियो में, आप उसे देखें। तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो होगा या तो आई होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या किसी का भी नाम हो तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार सभी प्लूरल, अब सभी प्लूरल क्या होता है, तो सिंगुलर प्लूरल होता है। तो प्लूरल आप वीडियो को देखें, पिछले वीडियो को देखें, समझे, आपका वहां पे पर्सन को मैंने डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया हुआ हूं। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, यू, दे, बॉयज और गर्ल्स आदि के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। गॉट इट। यानी कि एक अब ये भी याद रहे, स्मरण रहे कि यू जो है एक वचन सिंगुलर रहने पर भी वेयर का ही प्रयोग करते हैं। आप इसको याद कर लेंगे कि ये हम क्या बताएं कि सभी सिंगुलर के साथ, लेकिन यहां पे यू सिंगुलर में भी आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। पता होता नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसलिए हम यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये आपका था कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड दैट द गिवन सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और कहां पे वेयर का प्रयोग करेंगे, कहां पे वाज का प्रयोग करेंगे। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कहां पे वेयर, कहां पे वाज, कहां ये कैसे पहचानेंगे। तो अब इसके बाद जो मैं आपको नियम बताने वाला हूं, स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर को आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर के ही अनुसार आपको वाक्य बनाना है। ये दो चीज आपको अगर आप आ गया, पहचानने का नियम आ गया, समझने आ गया और आपको वाज वेयर लगाने आ गया, तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरह से इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम बनाएंगे। हाउ कैन वी मेक द ट्रांसलेट फ्रॉम दिस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे यहां पे कुछ देख लीजिए, जैसे वह लिख रहा था, वे लिख रहे थे, तुम लोग, यहां पे क्या लगा, यू के साथ वेयर का प्रयोग हुआ, यहां पे वाज का प्रयोग हुआ क्योंकि वर्ड सिंगुलर है। तुम सिंगुलर होते हुए भी सिंगुलर, देखिए तुम और तुम लोग, ये पता नहीं चल रहा है ना कि यह सिंगुलर, या तो तुम भी हो सकता है या तुम लोग हो सकता है, इसलिए इसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है, इसलिए इसके साथ वेयर का ही साथ हम हमेशा प्रयोग करें। अब स्ट्रक्चर इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव। तो आपको हर टेंस में मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, WH प्लस नेगेटिव, ये 6 स्ट्रक्चर होते हैं। तो 6 स्ट्रक्चर में पहला है पॉजिटिव। अब देखेंगे, हम आपको बार बार कर रहे हैं कि ये जो है नियम है, इस नियम को याद रखने की जरूरत है। तो आप अगर इस नियम को याद रखेंगे तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आप वाक्य को रट्टा मार के समझिएगा, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को समझ में आपको आता है, इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, तो आप ऐसा कितना भी वाक्य आपको मिल जाए, आप इसे तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। पहले क्या करता है, सब्जेक्ट लगाने के लिए, उसके बाद वाज या वेयर। तो वाज वेयर आपको पता है कि जहां पे वाज को लगेगा वहां पे वाज, जहां पे वेयर वहां पे वेयर, दोनों को नहीं लगाना है। V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और अदर वर्ड्स। अब इस वाक्य में देखेंगे, इस मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब क्या है, खाना, यानी कि खा रहा था। तो यहां पे पहले तो पहचानेंगे कि कौन टेंस का वाक्य है। तो रहा था, रही थी, रहे थे। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि रहा था लगा हुआ है, इसलिए वह ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। और इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट। तो यहां पे अब इसके अनुसार बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या कहता है, आई है, मैं है, तो मैं क्या होता है, आई। उसके बाद आप जानते हैं आई के साथ क्या लगेगा, वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज ईटिंग। ओके, समझ में आ रहा है, मैं खा रहा
था। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार तुम पटना जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नियम के अनुसार देखेंगे सब्जेक्ट ये है और ये आपका वर्ब है और ये क्या है, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। तो देखिए यू लगाएंगे तो हम बताए थे कि यहाँ तुम है, तुम पटना जा रहे थे। यू एक अपवाद है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके साथ हमेशा वेयर का ही प्रयोग करते हैं। तो यू वेयर का प्रयोग हो जाएगा, वेयर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, V4 गो होता है, गो मतलब जाना, और V4 कहता है, V4 में बताया था कि ING फॉर्म, तो इसमें हम ING का प्रयोग कर देंगे, यू वेयर गोइंग टू पटना। ये आपको समझ में आया? तो ये था आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव, मुझे आशा है कि पॉजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नॉट लगा हुआ रहेगा, नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो इसे नेगेटिव कह देंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये आपका क्या है, नियम है, रूल्स है। अब इस स्ट्रक्चर को हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं हंस नहीं रहा था। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो क्या हो जाएगा, आई क्या वाज या वेयर, बताइए वाज या वेयर का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। उसके बाद नॉट नहीं लगा हुआ इसलिए लगाएंगे नॉट। उसके बाद V4 लाफ होता है और इसमें क्या कहते हैं कि ING लगाएंगे तभी ये क्या हो जाएगा, V4 होगा। आई वाज नॉट लाफिंग, मैं हंस नहीं रहा था। ओके, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। अब देखिए ये हम लोग किस में है, सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, वी वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? तो ये था आपका नेगेटिव। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। मैं हंस रहा था, क्या बने, आई वॉज नॉट लाफिंग। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, वी वी नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, समझ में आ गया। अब देखेंगे इसको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको बताया है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, और ये इंट्रोगेटिव यस नो में आंसर मिलता है। तो ये अधिकांश हमेशा क्या से चालू होता है, क्या चीज चालू होता है, क्या से। तो यहाँ था, रहा था, रही थी, तो लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक होगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखिए ये आपका नियम है, स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करता है, वाज वेयर और सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या वह रो रही थी। अब देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह। अब जानते हैं वह के साथ क्या लगता है, वाज या वेयर, बताइए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्या लगेगा, वाज का प्रयोग करेंगे, वाज रो रही थी। अब देखिए ये स्त्रीलिंग है, यानी कि फीमेल के लिए प्रयोग हो, वह यहाँ पुरुष के लिए नहीं, स्त्री रो रही थी, यानी तो क्या हो जाएगा, वाज सी बीप। और इसमें कहता है V4, तो क्या होगा, वाज सी बीपिंग, या क्या वह रो रही थी। गॉट इट? क्या तुम लोग किताब पढ़ रहे थे। अब देखिए तुम लोग है तो क्या हो जाएगा, वेयर यू, क्या हो जाएगा, वेयर यू रीड का ING फॉर्म होगा, रीडिंग बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। ओके, आर यू रीडिंग अ बुक, ये भी लगा सकते हैं, आर यू रीडिंग अ बुक। समझ में आ रहा है? तो ये आपका था इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नॉट का भी प्रयोग हो। जैसे इसका स्ट्रक्चर है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ये जो आपका क्या है, नियम है, इस नियम पर बनाते हैं। इसमें नेगेटिव कहता है तो नॉट, यहाँ देखिए नॉट लगा हो, यहाँ भी नॉट लगा। पहचानने का तरीका में देखेंगे क्या है, रहा था, रही थी लगा हुआ है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, क्या हो जाएगा, हम लोग है, तो क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग होगा, वेयर वी। नेगेटिव का है तो नॉट लग जाएगा, वेयर वी नॉट क्या है, काम, नॉट वर्किंग। ING लगा देंगे, वेयर वी नॉट वर्किंग,
हम लोग काम नहीं कर रहे थे। गॉट इट? क्या हुआ? तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। अब देखिए क्या हुआ स्त्रीलिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा? वाज सी नॉट वेटिंग यू। समझ में आ रहा है? वाज सी नॉट वेटिंग यू, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखते हैं इसका WH, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली को देखते हैं। यानी कि इसका नियम क्या कहता है? WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों क्वेश्चन मार्क लगेगा? क्योंकि यह क्या है? इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो अब देखिए यहाँ पर WH जो होते हैं वह क्यों, कब, कैसे, कहाँ पे, कहाँ, ये सब का प्रयोग वाक्य में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा, अगर कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन सेंटेंस इज WH और क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे आपको यस नो में अगर हो तो वो इंट्रोगेटिव का कहलाएगा, यानी कि यस नो, हाँ ना में आंसर हो। और ये जब WH होगा तो आपको समझिएगा कि ये तो या तो एक वर्ड में आंसर होगा या एक से अधिक वर्ड में, एक सेंटेंस में होगा या एक से अधिक सेंटेंस में होगा। तो उसे हम WH फैमिली का वाक्य कहते हैं। तुम पुस्तक क्यों पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? WH क्या है यहाँ पर? क्यों। तो क्या हो जाएगा? वाई, अब यू है तो वेयर लग जाएगा। वाई वेयर यू रीड में ING का फॉर्म हो जाएगा, रीडिंग अ बुक। गॉट इट? समझ में आया? और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। वाई वेयर यू रीडिंग अ बुक, यानी कि आप जो है या तुम जो है पुस्तक क्यों पढ़ रहे थे। ओके, वे लोग क्यों हंस रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वाई वेयर दे लाफिंग। लाफ होगा और इसमें ING लगा देंगे क्योंकि V4 कहता है और क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव WH का नेगेटिव देखते हैं। WH प्लस नेगेटिव देखते हैं। इसमें क्या लगेगा? सॉरी, स्ट्रक्चर में आप नॉट छूटा हुआ है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। नॉट, एक मिनट इसको मिटा ही देते हैं। क्या होगा? नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? यहाँ नॉट छूटा हुआ था। देखिए WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या है? नियम है। नियम के अनुसार देखिए वह बाजार क्यों नहीं, क्या नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव में है, WH का है, क्यों है, WH का है, तो ये इसमें क्या लगेगा? क्या हो जाएगा? पहले वाई, ही है तो वाज, रहा था यानी कि ही है, ही होगा। वाई वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? उसी प्रकार देखिए आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वाई, यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। वाई वेयर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली। गॉट इट? ये समझ में आपको आया? तो ये था आपका 6 स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब एक कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं, कुछ स्पेशल रूल देखते हैं कि स्पेशल रूल्स मैंने हर वीडियो में मैंने आपको एक स्पेशल रूल्स के बारे में बताया, तो इसका भी स्पेशल रूल देखते हैं। स्पेशल रूल्स क्या है इसको देखते हैं। देखिए स्पेशल रूप में है कि अगर वाक्य में वाला था, वाली थी, वाले थे इत्यादि लगा होगा तो इसको हम इस नियम से बनाते हैं। ये नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो आप ये स्पेशल रूल्स के माध्यम इसमें देखिए इसको कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे इत्यादि लगा हुआ रहेगा तो हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। जैसे क्या कहता है? सब्जेक्ट वह पटना जाने वाला था। अब देखिए यहाँ पे ही और उसके साथ क्या लगता है? वाज, उसके बाद क्या कहता है? टू गो टू पटना।
He was to go to पटना, वह पटना जाने वाला था। दीपा मेरे पास आने वाली थी, क्या हो जाएगा? दीपा was to come to me। समझ में आ रहा? Got it? तो ये इस प्रकार से हम वाक्य को दीपा was to कम टू मी, यानी कि वो मेरे पास आने वाली थी। तो इस प्रकार से यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ में आया है। तो आप एक पूरे से संक्षिप्त में हम आपको पूरा बता रहे हैं कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का या किसी भी वाक्य, किसी भी टेंस का वाक्य हो तो सबसे पहले उसका पहचानने का तरीका समझेंगे कि ये पहचाना कैसे जाए, ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। जब आपको पहचानने का नियम समझ में आ जाएगा तब आप इसे स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये किस स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है। जब स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, अब उस स्ट्रक्चर के अनुसार उस वाक्य को पता बना दीजिए, आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको आज के वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो एक लाइक जरूर करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।